ये ले लिया हमने। तो इसको करने के लिए भी पहले हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम 6 और 3 ये हो गया। तो सबसे पहले हम लेंगे, देखेंगे कि 2 से कोई संख्या कट रही है नहीं कट रही। 2 से संख्या कट रही है, इसमें 6 कट रही है, हमने यहाँ पे 2 ले लिया। 6 कटे कितनी बार में कटेगी? 3 बार में कटेगी। और ये 3 तो कटेगा तो छोड़ दिया हमने। अब आगे 2 से कोई संख्या है नहीं जो कटेगी, इसलिए हम यहाँ पे अब कितना लेंगे? अगली संख्या क्या है? 3 आ रही है, हमने 3 ले लिया। 3 से कट गया, 1 और 1 कट गया। तो इन संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम निकलेगा। कितना आ गया? 6। यानी कि हमारा इसका एलसीएम कितना आया? 6। हमने लिख दिया यहाँ पे 6। अब 6 सेम वही प्रोसीजर जैसे हमने पहले किया था कि जो हर है, हर को इससे भाग देंगे और जो संख्या आएगी उसको इससे क्या करेंगे? अंश से गुना करेंगे। तो हमने 6 को 6 से भाग देंगे, कितना आएगा? 1। और 1 आने के बाद अंश से क्या करना है? हमको गुना करना है। तो 1 को 3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा आपका? 3 प्लस 3 को अब यहाँ भी वही करेंगे जो हमने यहाँ किया था। 6 को 3 से भाग देंगे, कितना आ रहा है? 2। और 2 को क्या करेंगे? पूरी संख्या से गुना कर देंगे। तो 2 गुने में 2 कितना होगा? 4। यानी कि 3 और 4 7 अपॉन में 6 ऐसे। हेलो दोस्तों, तो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं भिन्न के सवाल। भिन्न के सवाल करेंगे। भिन्न के सवाल में आपको पता है क्या क्या आते हैं? भिन्न के जोड़, भिन्न के घटा, भिन्न के गुना और भिन्न के भाग, ये 4 चीज़ आती हैं। सबसे पहले हम भिन्न के जोड़ सीखेंगे। भिन्न के जोड़ कैसे किए जाते हैं? भिन्न के जोड़ सीखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि संख्या लिखी होती है, जैसे ये लिखी हुई है। तो ऊपर की जो आपकी संख्या होती है, इस संख्या को कहा जाता है अंश। क्या जाता है? अंश कहा जाता है। हमने कर दिया अंश। और जो निचली संख्या होती है उसको कहा जाता है हर। यानी कि हम इसको कह सकते हैं अंश बटे में हर लिखा हुआ होता है ये। इसको करने के लिए आपको ये सवाल दिए जाएंगे और इसमें ऐड होगा, जोड़ करेंगे हम। और प्लस में इसको करने के लिए आपको, तो इसको करने के लिए आप लोगों को एलसीएम भी आने चाहिए। तो एलसीएम भी हम बताएंगे इसमें कैसे करेंगे। देखो आगे, जैसे मान लो हमारा ये सवाल है, ये सवाल है, इसमें हमने जो आपके जो ये नीचे हर दिख रहे हैं इसमें सेम दिख रहे हैं, अलग भी हो सकते हैं, आगे हम बताएंगे उस चीज़ को। तो आपको ये सवाल मिला है, तो आपको इस सवाल को करने के लिए पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ले जाता है आपके हर के, जो आपके जो हर दे रखे हैं ना 4 और 4, इसका आपको पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। यानी कि एलसीएम लेने का तरीका है ये, आपने यहाँ लिख दिया 4 और ये संख्या का 4, इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए छोटी संख्या का इस्तेमाल करेंगे। 1 का तो एलसीएम करते नहीं है, 2 से स्टार्ट करेंगे। दोनों संख्या 2 से कट रही है, हमको ये भी देखना पड़ेगा संख्या, जो संख्या हमें ले रहे हो उस संख्या से यहाँ कोई संख्या कट रही है नहीं कट रही है। जैसे मैंने 2 लिया तो 2 से संख्या कट रही है, पहले मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, तो 2 से ये कटेगा, कितने बार में कटेगा? 2 बार में कटेगा। 2 और 2 कट रहा है। आगे हम क्या करेंगे फिर? जैसे अभी ये हमने काट दिया, अब इसके बाद इसको भी काटना पड़ेगा। तो इसको भी हमने काटा, जैसे अभी कितने संख्या 2 से कट रहा है, ये 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ये तो कर लिया हमने एलसीएम। एलसीएम में कंप्लीट नहीं, एलसीएम निकालने के लिए जो संख्या इधर आती है जिनसे हम एलसीएम निकालते हैं, इन संख्या को आपस में गुना किया जाता है जब हमारे एलसीएम निकलता है। जैसे 2 गुने में 2 तो कितना आ गया? 4 आ गया। यानी कि हमारा एलसीएम कितना आया है? 4। तो इसका एलसीएम हो जाएगा हमारे यहाँ पे 4 एलसीएम आ गया। अब एलसीएम लाने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? जो आपका जो हर है, हर को एलसीएम से, जो एलसीएम निकला है, इससे भाग देना पड़ता है। और भाग देने पे जो संख्या आती है उस संख्या को अंश से गुना किया जाता है। जैसे 4 को 4 से भाग दे, कितना है? 1, और 1 को गुना कर देंगे, 1 गुने में 2 प्लस 4 को फिर वही सिस्टम करेंगे जैसे हमने यहाँ किया। तो 4 को 4 से क्या करें? भाग देंगे, आया कितना? 1, और गुने में 3। आगे देखो, 1 गुने में 2 2, और 1 गुने में 3 बट्टे में कितना है? 4। तो 3 और 2 कितना हो गया? 5, और बट्टे में 4। ये तो आ गया आपका इसका आंसर, यानी कि 5 बट्टे में 4 आंसर आ गया आपका इसका। अब हम करते हैं अगला को। 7/4 प्लस 2/3 प्लस 4/4, ये हमारा सवाल है अगला। तीन संख्या का सवाल लिया हमने, तीनों के क्या हैं जो हर हैं अलग अलग हैं। तो हमें क्या करना है? पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। किस का निकलेगा एलसीएम? 4 का, 3 का। जो हर होता है, ये चीज़ ध्यान रखा, जो हर होता है उसी का एलसीएम निकलता है, अंश का नहीं निकलता। तो हमें हर का एलसीएम निकालना। हर कौन से हैं? ये और ये हमने कर दिया यहाँ। अब यहाँ पे 4 3 और 4 है,
तो हमें पहले कौन सी संख्या लेनी पड़ेगी, पहले लेना पड़ेगा 2। 2 से संख्या कट रही है, इनमें से कोई सी कट रही है तो हम ले रहे हैं 2। तो 2 से कट गया ये नहीं कटेगा, इसको ऐसे लिख देंगे। अगली संख्या कटेगी, ये कर दिया हमने। जो संख्या नहीं कटती उसको ऐसे लिख देते हैं। अब 2, 3 और 2 आ गए। अब इसमें से 2 से संख्या कट रही है तो हमने यहाँ कर दिया 2। अब इसको काटेंगे 1, ये नहीं कट रहा, ये कट रहा है 1, कर दिया हमने। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अगली संख्या लेनी है कि कौन सी संख्या से कौन इसमें कट रही है। इसमें कौन सी संख्या आ रही है, अगली 3 आ रही है, यानी कि 3 से ही कटेगा, 3 और की संख्या से कटेगा नहीं। तो 1 और 1 ये आ गया आपका। अभी हमने कर दिया। आपको पता है एलसीएम पूरा जब भी होगा जब इन संख्या को आपस में गुना करेंगे। गुना जैसे 2 गुने में 2 गुने में 3, ये कर दिया हमने। अभी कैसे करेंगे, 2 दूनी 2 को इससे करेंगे, 2 दूनी कितना हो गया आपका 4। अब 2 दूनी 4 हो गया और 4 चें 12, यानी कि आपका एलसीएम आ गया 12। यानी कि हम एलसीएम में यहाँ क्या लिख देंगे 12, ये लिख दिया मैंने 12। सेम वही प्रोसेस, हर को इस संख्या को भाग देंगे, हर से भाग देने पर जो भी संख्या आएगी उसको क्या करेंगे, जो आपका अंश है उससे गुना कर देंगे। यानी कि 4 को 12 से भाग देने पर कितना आता है 3, यानी कि 3 को अंश से गुना किया, अंश क्या है हमारा 7, कर दिया हमने। अब यहाँ भी वही करेंगे, तो इसको इससे भाग देंगे, कितना आ गया 4। अब 4 को क्या करना है, हमें अंश से गुना करना है, यानी कि 4 गुने में 2। यहाँ भी वही करेंगे, तो भाग देने पर कितना आ रहा है 3। 3 को संख्या से गुना कर दो अंश से, तो 3 गुने में 4, तो कितना आ जाएगा आपका, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करो, गुना करो, कितना आएगा आपका 21। प्लस में 4 को 2 से करेंगे तो 8, प्लस में 3 को 4 से करेंगे तो 12, ये हो गया। एलसीएम कितना है हमारा 12 एलसीएम आ गया आपका। अब 12 एलसीएम आने के बाद अब इन जो ऊपर की आपकी जो भी संख्या दे रखी है इन सबको हमको ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 12 और 8 20, 20 और 21 41। हमने यहाँ पे कर दिया 41 यानी 41, और अपॉन में कितना है 12, ये आ गया हमारा आंसर। हेलो दोस्तों, आई एम जय हिंद। तो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं भिन्न। भिन्न आपको पता है कि भिन्न के सवाल होते हैं, भिन्न के जोड़, भिन्न के घटा, भिन्न के गुना, भिन्न के भाग किए जाते हैं। तो आपको वो सवाल करने के लिए उसको समझ भी होनी चाहिए कि भिन्न कहते किसे। भिन्न 2 संख्या होती हैं बट्टे में, जैसे मैंने कर दिया, ये आपका 4/3 लिखा है मैंने। तो आपको ये पता होना चाहिए ऊपर की संख्या क्या है, नीचे की संख्या क्या है। ऊपर की संख्या जो होती है उसको कहते हैं हम लोग अंश, क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। और जो नीचे की संख्या उसको कहते हैं हर, ये लिख दिया मैंने हर। अंश और हर, यानी कि अंश बटे में हर, यानी कि 4/3। अब इस चीज़ को करने के लिए आपको एलसीएम में निकालना पड़ता है पहले, यानी कि जो भी आपकी हर दी होती है आगे आप ऐड करोगे, जो आपकी ये हर होती है इसका एलसीएम निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है वो आपको बताया जाएगा। देखो बताता हूँ। जैसे मान लो मैंने ये सवाल कर दिया 3/4 प्लस 2/4, ये सवाल कर दिया मैंने। अब इस सवाल के आप क्या है कि यहाँ पे सिंपल सवाल लिया हमने, दोनों हर क्या है सेम है, एक तो सेम है दोनों यहाँ पे। अब इन दोनों को क्या करना है, हमको पहले एलसीएम निकालना है। एलसीएम जैसे ऐसे निकलता है एलसीएम, हर का निकालना है। हर क्या है 4 और 4, 4 और 4, इन दोनों संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालते हैं, सबसे पहले छोटी संख्या लेते हैं जिससे इन, और संख्या भी पहले वो लेंगे कि जो ये संख्या कट रही हो उस संख्या से। मान लो हम यहाँ पे 2 लेते हैं, तो 2 से संख्या कट रही हैं 2 के पार्ट में 4 आता है, आपको पता 2 दूनी 4, तो हम पहले यहाँ 2 लेंगे। हमने 2 ले लिया। अब 2 लेने के बाद आपको पता 4 है, 4 के यहाँ पे कितने बार में कटता है, 2 बार में कटता है, 2 लिख दिया। ये भी 2 बार में ही कटेगा, काट दिया। अब हमें आगे भी करना है इस चीज़ को, यानी आगे भी पूरा काटना पड़ेगा, यानी कट रहा है ये तो आपको पता है 2 से, हमने 2 कर दिया यहाँ, 1 और 1, ये आ गया आपका, ये हो गई। अब इसको आपका जो एलसीएम है ये कंप्लीट नहीं है, इसको भी कंप्लीट भी करना पड़ेगा। इसमें देखो आगे क्या कहते हैं, मैं बता जाता हूँ आपको कि जिस संख्या से आप एलसीएम करते हो, जैसे 2 और 2 आया आपका, तो उन संख्या को आपस में गुना किया जाता है, तब हमारा एलसीएम निकलता है। जैसे 2 गुने में 2 कितने हो गए आपके, 4 हो गए, यानी कि हमारा एलसीएम निकला है कितना, 4। ये हमारा एलसीएम, हमारा एलसीएम है, यानी कि हमारा एलसीएम आ गया यहाँ पे 4 बटे में 4 आ गया। अब जो हमारा एलसीएम आ जाता है, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे। जो हमारा एलसीएम है, एलसीएम को क्या करना है हमें, जो हर दिया होता है हर को एलसीएम से भाग करते हैं, हर को एलसीएम से भाग करते हैं, और जो भाग करने पर जो संख्या हमें प्राप्त होती है उस संख्या को अंश से, अंश पता है ऊपर वाली संख्या है, तो अंश से गुना कर देते हैं। तो गुना करेंगे, जैसे 4 को 4 से पहले हम भाग देंगे, दे दिया कितना आ गया 1,
एक आने पर क्या है, ऊपर संख्या से गुना करनी है। जैसे 1 गुना में 3 कर दिया मैंने, ठीक है। प्लस 4 को 4 से करेंगे कितना आएगा, 1 गुना में 2। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। ये चीज़ क्या है, सिंपल तरीके से बताया जा रहा है। आपको डायरेक्ट यहाँ लिख देना था। जैसे 4 से 4 किया तो 1 आए, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट, यानी कि आपको ऐसे लिखना था 3 प्लस में 2। ये चीज़ भी थोड़ा शॉर्ट ट्रिक में बताया गया है। ये हो गया। अब ये आ गया आपको, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो इस चीज़ को प्लस कर दो। 3 और 2 कितना हो गया आपके 5, नीचे कितना आ गया आपका 4, यानी कितना हो गया यहाँ पे 5/4। ये आपका सिंपल सवाल था। अब हम यहाँ पे 2 अंक की जगह 3 अंक लेके देखेंगे। जैसे 3 अंक में मान लो यहाँ पे मैंने 1 अंक और ले लिया, 5/4। तीन संख्या कर दिया हमने। अभी तीनों संख्याओं का एलसीएम निकलेगा, वैसे निकालेंगे। एलसीएम से हमने पहले निकाला था 4, 4 और 4, ये निकाल दिया हमने एलसीएम। अब एलसीएम निकालने से पहले क्या हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लेंगे कि 4 2 से ही कटेंगे। हमने 2 ले लिया यहाँ पे, यानी यहाँ कितना आ गया 2, फिर यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 आएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इनको काटना है। आगे भी काटेंगे, ये काट दिया हमने, कितना आ गया 1 और 1, ये संख्या आ गई। अब इसको इस संख्या से गुना करेंगे, यानी कि 2 गुना में 2 कितना आएगा 4, ये निकल गया आपका एलसीएम। एलसीएम आ गया आपका कितना है, एलसीएम 4 आया अभी भी। हम यहाँ पे 4 ले लेते हैं एलसीएम, ले लिया हमने 4। अब 4 एलसीएम ले क्या करेंगे, हर जो हमारा हर होता है, हर को एलसीएम से भाग देंगे और भाग देने पर जो आएगा उसको अंश से गुना कर देंगे। यानी कि 1 आएगा, 1 को 3 से गुना किया कितना आएगा 3। हम यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे अब 3, और इसको इससे 4 को 4 से किया, फिर वही 1 आएगा, और 1 को 2 से क्या करेंगे गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 2। 1 को किसी संख्या गुना करते वही संख्या आती है। अब यहाँ पे भी वही करेंगे, 4 को 4 से भाग कितना है 1, और 1 को हम क्या करेंगे 5 से गुना कर देंगे, ये आ गया। अब इनको आपस में जोड़ेंगे, 5 2 7 और 3 10, ये आ गया हमारा 10। बट्टे में कितना है 4 लिख दिया। ये संख्या आपस में कट रही है। अगर संख्या आपस में कटती तो आप उस चीज़ को काट सकते हो, नहीं कटती तो कोई दिक्कत नहीं है। कट रही है, देखो ये भी 2 के पार्ट से कटेगी, भी 2 के पार्ट से कटेगी। ये देखो 2 दूनी 4, 2 5 10, ये आंसर क्या आ गया आपका 5/2। ये आपका हो गया आंसर। अभी तक हमने पढ़ा कि जो हर थे सब सेम थे। अब हम क्या करेंगे, हर अलग अलग रख। अब हमको यहाँ पे करना है क्या, जैसे मैंने ले दिया 4/4 प्लस में 2/3, ये सवाल ले लिया मैंने। इसमें क्या देखो आपका हर अलग अलग है, पहले संख्या में सेम थी, इसमें क्या क्या अलग अलग है। इसका एलसीएम निकालेंगे पहले। एलसीएम निकालने का तरीका है आपका 4 और 3। अब पहले छोटी संख्या ली जाती है, यानी कि छोटी संख्या यहाँ पे क्या है 2 है। अब 2 से यहाँ कट रहा है, कोई संख्या कट रही है 4 कट रही है, हमने 2 ले लिया। कितनी बार में कट रहा है 2 बार में कट रहा है, 3 कट। जो संख्या नहीं कटते उसको सेम टू सेम ऐसे उतारते हैं। 3 नहीं कट रहा है, 3 को हमने 3 कर दिया। यहाँ पे कितना आएगा 2 आ रहा है, 2 कट रहा है, यानी कि हम पहले 2 लेंगे, यहाँ 2 ले लिया तो कितना आएगा 1। 3 नहीं कट रहा, 3 हमने ऐसे 3 लिख दिया। अब 3 लिख दिया। अब यहाँ पे आपको क्या कौन संख्या आएगी जिससे 3 कटेगा, 3 ही संख्या, 3 जो 3 ही लिखेंगे जिससे पता है आपको 3 कट जाएगा। हमने 3 लिखा यहाँ, तो 3 1 तो है, 3 से 3 कट के कितना आ गया 1। अब आपको पता है पूरा कब होगा, जब इन संख्याओं को आपस में गुना करेंगे, यानी कि 2 गुना में 3, 2 दूनी 4 और 4 3 12। आपका ये आ गया 12 LCM। आपका 12 LCM आ गया। इसको करेंगे अब, ये हमने लिख दिया यहाँ पे कितना 12। अब ये 12 LCM आ गया। हमें करना क्या है, हर को LCM से गुना करना है और जो भी प्राप्त होता है उसको अंश से गुना कर देना है। यानी कि 4 को 12 से भाग देंगे, 12 को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। अब 3 को क्या करना है, हमें 4 से गुना करना है, तो 3 को हम 4 से गुना करते हैं तो कितना आता है 12 आता है, 12 लिख दिया। अब यहाँ पे वही करेंगे, इस हर को इससे भाग करना है, कितना आएगा भाग करने पर 12 को 3 से 4 आएगा। अब 4 को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है, किससे अंश से। अंश क्या है हमारा, ये ऊपर वाली संख्या और नीचे वाले हर, अंश से गुना करना है हमें। तो अंश से गुना किया, 3 चौके 12 4 है, 4 दूनी 8, ये आ गया। अभी क्या हो रहा है, आपस में जुड़ रहे हैं, ऐड हो रहा है। यहाँ पे ऐड कर दिया 12 और 8 20 बट्टे में 12। मैंने क्या कहा था, अगर संख्याएं कटती है तो हम उसे आपस में काट सकते हैं। जैसे 20/12 दे रखा है, तो 20 और 12 कटेंगे, किससे कटेंगे 2 से कट रहे हैं, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। डायरेक्ट 4 से काट दो, आप काटना चाहो तो। 4 4 3 12 और 4 5 20
यानी कि आपका आ गया 5/3। ये आंसर आ रहा है आपका। हमने अभी 2 संख्या ली, अब हम 3 संख्या लेकर भी ये सवाल करेंगे कैसे होता है। 3 संख्या ले ली, तीनों के हर क्या है, अलग है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5, यानी कि 4/3 प्लस 2/6 प्लस 1/5। अब इस चीज़ का पहले तीनों का हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। यहाँ एलसीएम निकालते हैं हम। ये निकाला एलसीएम 3, 6 और 5। और सबसे छोटी संख्या कौन सी लेंगे हम, पहले 2 लेंगे। 2 से यहाँ तो ये संख्या कट रही 6 कट रही है। मैंने 2 लिया तो 2 से कट रही, 3 नहीं कटेगा, 3 को ऐसे कर दिया हमने, कर दिया। उसके बाद 6 2 से कट रहा है, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। 5 नहीं कटेगा, 5 का हमने 5 कर दिया। अब इसके बाद 2 से कोई संख्या नहीं है कटने वाली, इसके बाद हम लेते हैं 3। 3 से कट रही है, हम यहाँ पे 3 ले लेते हैं। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, और यहाँ पे कितना आ गया आपका, 5 आ गया। अब आपको क्या करना है, आगे देखना और कौन संख्या है, 5 लिखेंगे। आपको पता है 5 है तो 5 किससे कटेगी, 5 से कटेगी। हमने यहाँ पे 5 ले लिया, तो कितना आ गया यहाँ पे, 1 और 1, 5 से 5 कट गया, 5 एकम 5 आ गया आपका। अब ये एलसीएम कंप्लीट कब होगा, जब हम इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब इसको गुना करके देखते हैं कितना आ रहा है हमारा एलसीएम। 2 गुने 3 गुने 5, 2 3 6 और 6 5 30। हमारा एलसीएम कितना आ रहा है, 6 5 30, यानी कि हमारा एलसीएम आ रहा है 30 एलसीएम है हमारा, ठीक है। यानी कि एलसीएम हम यहाँ लिख देंगे 30। यहाँ पे भी हमें वही करना है कि जो हर होती है, हर को हर से भाग देंगे और जो भी प्राप्त होगा उससे क्या करेंगे, अंश से गुना कर देंगे। यानी कि यहाँ पे कितना है आपका 3। अब 3 को 3 से भाग देंगे, इसको एलसीएम को कितना आएगा, 3 का पार्ट में 30 कितनी बार में, 10 बार में आता है, 10 आ गया। अब 10 को क्या करना है, हमको 4 से मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है। तो गुना करने में कितना आएगा, 40 आएगा, 10 चौके 40। अब यहाँ कितना है, 6 को 6 से भाग देंगे इसको, तो 6 के पार्ट में 30 कितनी बार में आता है, 5 बार में आता है। अब 5 आ गया, 5 का करना है आपको ऊपर वाली संख्या जो अंश है, अंश का करना है, गुना करना है। तो 5 को उससे गुना करो, 5 दूनी 10 आ गया। आगे देखते हैं कितना है, 5। तो 5 से इसको भाग देंगे, 5 के पार्ट में कितनी बार में आता है, 30, 6 बार में आता है। अब 6 आ गया आपका एलसीएम से भाग देने पर। अब भाग देने पर जो संख्या आती है अंश से गुना करते हैं, कितना हमारा 1 को 6 से गुना कर कितना आएगा, 6 आएगा, आ गया। अब इनको क्या करेंगे, हम आपस में जोड़ेंगे, जोड़ते हैं। जैसे 40 और 10 50 और 6 56, आपके यहाँ 56 आ गया, 56 बट्टे में कितना है, 30 लिख दिया। अब देखो ये संख्या कट रही है, आपस में कट रही है, 6 के पाड़े से भी कट रही है, नहीं 6 से नहीं कट रही, ये आपकी कट रही है। किसी भी संख्या से कटो, पहले आप एक काम करो, नहीं कट रही तो आप 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 1 और 6, 2 8 16, 28 दूनी 56 कट गया, 15 दूनी 30। अब ये संख्या इसके आगे नहीं कटेगी, हम यहाँ लिख देंगे 28 बट्टे में 15। ये क्या आ गया हमारा आंसर, यानी कि 28 बट्टे में 15 बट्टे में हर, ये आ गया हमारा आंसर। 3 अंक हमने आपको 2 संख्या वाले भी बता दिया मैंने, और प्लस में 3 संख्या वाले भी बता दिया मैंने कि कैसे होते हैं। मैंने हर एक समान वाले जो हर होते हैं वो भी बता दिया, और जो अलग अलग हर होते हैं उनको भी बता दिया। तो दोस्तों जो भी इस चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों पिछली वीडियो में आपने जैसे देखा कि हमने भिन्न के जोड़ आपको पढ़ाए थे, तो इस वीडियो में क्या करना है, भिन्न के घटा बताने हैं आपको। भिन्न के घटा बताए जाएंगे आपको, भिन्न के घटा करने, प्लस में भिन्न के घटा के साथ साथ भिन्न के जोड़ और घटा दोनों एक साथ कैसे किया जाते हैं उसके बारे में, उसको भी बताया जाएगा आपको। यहाँ पे रूल वही है सब, बस इसमें क्या होता है आपका प्लस की जगह क्या होता है, माइनस निशान आता है। तो पहले हम सिंपल लेके देखते हैं, जैसे हमने पहले किया था। जैसे मैंने कर दिया 3/4 माइनस 2/4, ये आ गया आपका, ये कर दिया हमने। अब इसमें क्या करना है, जाहिर सी बात है, हम जैसे पहले कहते हैं एलसीएम निकालने, इस बार हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो हम एलसीएम निकालते हैं पहले। एलसीएम जहाँ तक सबको करना आ गया होगा, एकदम सिंपल है एलसीएम। पहले कह लिया 2 बार में कटेगा 4, कट गया। इसके बाद हमें क्या लेना है, फिर 2 लेना है, क्योंकि 2 काटना है। 2 ले लिया हमने, कितनी बार में कट रहा है, 1 बार में कट रहा है। अब एलसीएम पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें 2 गुने में 2, इन संख्या को आपस में गुना किया जाता है, कितना आ गया 4, यानी कि हमारे यहाँ कितने एलसीएम आएगा, 4 एलसीएम दे दिया। वही रूल है, हर से इसको भाग देंगे और भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसको इससे
मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। यानी कि 4 को 4 से भाग देने पर क्या प्राप्त हो रहा है, 1 1 आता है तो उसको क्या अंश से गुना करते हैं। गुना करने पर कितना आ रहा है हमारे यहाँ 3 आ गया। हमने यहाँ पे पहले क्या था, प्लस था तो प्लस निशान लगा, तब क्या यहाँ पे आ गया माइनस आ गया। तो हम कौन सा निशान लगाएंगे यहाँ पे, माइनस का लगा दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या 4, तो 4 को 4 से भाग देने पर कितना आएगा 1, और 1 को हमें क्या करना है, अंश से गुना करना है। तो गुना करने पर कितना प्राप्त हो रहा है 2। तो 3 में से अब यहाँ पे क्या करना है आपको, घटा हो रहा है, घटा दो, 3 में से 2 गया। एक बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे, जाहिर सी बात है। बड़ी संख्या क्या है 3 और छोटी क्या है 2, तो बड़े में से छोटी घटाए तो कितना आ गया 1 आ गया। बट्टे में कितना है 4। अभी बताओ जब छोटी संख्या आ गया तो निशान किस चीज़ का लगेगा, बड़ी जो संख्या बड़ी होगी और जो निशान होगा बड़ा वही होगा, तो वही निशान लगेगा। तो यहाँ पे क्या था, 3 के आगे कोई निशान नहीं था, 3 हमारा क्या हो गया प्लस का निशान हो गया। तो 3 में से जब हमने 2 घटाया तो 1 बच गया, किसका बचा है, प्लस का बचा ना, यहाँ पे प्लस निशान था, ये हमने कर दिया। यह आपका सिंपल हो गया। अब हम इसी चीज़ को 2 संख्या है, अब हम 3 संख्या लेकर करेंगे कि 3 संख्या कैसे होती हैं। तो हमें क्या करना है, 3 अंक लेने हैं, 3 अंक में माइनस का सवाल करेंगे हम। जैसे 4/5 प्लस 1/5, सॉरी प्लस नहीं माइनस, आपका माइनस 1/5 और माइनस 2/5। ये कर दिया हमने। 3 संख्या, तीनों क्या हर सेम है, एलसीएम निकाल लेंगे पहले। इसका एलसीएम निकाला हमने 5, 5, 5। छोटी संख्या लेते हैं 2 से कोई संख्या कट रही है, इसमें नहीं कट रही, इस वजह से हम अगली संख्या लेंगे। संख्या क्या है 3 से कोई संख्या कट रही है, नहीं कट रही है। 4 तो लेते नहीं, क्योंकि 4 तो खुद 2 से कट जाएगा, इसलिए हम अगली संख्या लेंगे 5 से ये संख्या कट रही है तो 5 से काटेंगे 1 और 1, 5 के पार्ट में 5 एक बार में आता है, कट गया वो। अब इसको आपको आगे गुना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दूसरी संख्या हमने ली नहीं है। तो 5 को 5 आ गया आपका, यानी एलसीएम कितना आ गया आपका यहाँ पे 5। ये हमने कर दिया 5। अब आपको करना क्या है कि जो भी हर है, हर को इससे भाग देना है, हर से, और जो भी हमें प्राप्त होगा उसको करना है ऊपर वाली संख्या से, नहीं अंश से हमें गुना कर देना है। अब 5 को 5 से भाग दो, कितना आएगा 1 आएगा, और 1 को 4 से गुना करने पर 4 आएगा। पता है यहाँ पे कितना है 5, वही भाग करने पर निशान कौन सा है, माइनस निशान लगा दिया हमने। 1 आ गया, 1 को 1 से गुना करो 1, यहाँ कितना है 5 को 5 से किया 1 आएगा, 1 को 2 से गुना करोगे 2 आ जाएगा आपका। अब देखो हमें करना है क्या है, 4 - 1 - 2 आ गया। हमें एक जैसे, जो भी हमें एक जैसे निशान वाले जो अंक है, एक जैसे निशान वाले अंक है, उनको एक साथ करना है। जैसे -2 - 1 सेम अंक, सेम निशान वाले अंक है, तो इनको एक साथ कर दो, प्लस वाले एक साथ कर दो। तो प्लस वाला और कोई दूसरा है नहीं, यानी कि 4 प्लस वाला लिख दिया हमने। अब ये माइनस 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 हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 बट्टे में 5। अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। आपका 4 - 3 है, हो सकता है 3 - 4 हो। अगर यहाँ पे 3 - 4 होता है, आपका 3 - 4 होता है, तो निशान किस चीज़ का लगेगा आपका, माइनस वगैरह की संख्या कौन सी बड़ी है 4 बड़ी होगी माइनस में, जब उसको कर देंगे हम। यहाँ पे आपका 4 - 3 आ गया। तो 4 में से बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे, कितना आएगा, 4 में से 3 गया 1, और बट्टे में कितना है 5। निशान किस चीज़ का लगेगा, निशान नहीं लगेगा, प्लस का निशान आएगा, क्योंकि आपकी संख्या कौन सी बड़ी थी, ये वाली बड़ी थी। ये आ गया आपका आंसर। अब आगे हम इसी में करेंगे हर अलग अलग लेके। देखो कैसे हर अलग अलग लेके करेंगे, हर अलग लेते हैं। देखो सिंपल करते हैं, पहले 2 अंकों वाले 4/5 - 2/3, ये हो गया आपका। अब इसको करने के लिए पहले हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम 5 और 3 का एलसीएम 5, 3। और यहाँ पे सबसे छोटी संख्या लेंगे 2 लेनी नहीं है। उसके बाद कौन सी संख्या आ रही है, 3 आ रही है, 3 से 3 कट जाएगा। हम पहले यहाँ पे 3 ले लेते हैं। 5 कटेगा नहीं 3 से, तो 5 को 5 लिख देंगे। अगली संख्या क्या है आपकी 3 से 3 कट जाए, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 लिख दिया हमने, लिख दिया। आगे हमें देखो यहाँ पे कौन सी संख्या लेंगे, 5 लेंगे, 5 ही बचा हुआ है, उसको करना है 5 ले दिया हमने। 5 से कम 5 कट गया एक बार में। अब यहाँ पे 2 संख्या आ गई, इन दोनों क्या करना पड़ेगा, आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। जब हमारा एलसीएम निकलेगा तो 3 गुने में 5 कितना आ गया, 3 × 5 = 15। ये हमारा क्या निकल गया, एलसीएम। एलसीएम आ गया हमारा, ये एलसीएम हमारा आ गया 15। हमने यहाँ पे 15 लिख दिया। अब जब हमने यहाँ 15 लिख दिया, अब उस 15 को करना क्या है, जो हर है, हर से इसको भाग देना है, और जो भी संख्या है उसको इससे हमसे गुना कर देना है। तो 5 को 15 से भाग देंगे
तो कितना आएगा 15, 15 5 के पहाड़ में कितनी बार आता है? 3 बार में आता है। तो 5 से 15 को भाग देंगे, कितना आ जाएगा 3। अब 3 को क्या करेंगे 4 से हमको गुना करना है, तो 3 चौके 12 माइनस 3 को 15 से क्या करेंगे 3 से 15 को भाग देंगे, तो कितना आएगा 15 3 के पहाड़ में कितना 5 बार में आता है, तो 5 आ गया। अब 5 आने के बाद क्या करेंगे ऊपर संख्या से उसको गुना करेंगे, तो 3 दूनी 5 आया ना, तो 5 दूनी 10, ये हमने कर दिया 10। अब हमें बड़ी संख्या में छोटी संख्या करनी घटानी है, तो 12 में से 10 का क्या हमने घटा दिया, कितना आ गया आपका 2 बट्टे में 15। निशान किस चीज़ का लगेगा, बड़ी संख्या किस चीज़ की प्लस की थी, तो निशान भी क्या आएगा यहाँ प्लस का आएगा ऐसे। अब इसके बाद हम क्या करते हैं 2 संख्या वाले कर लिया हमने, अब अलग अलग हर वाले 3 अंकों का सवाल करें। जैसे हमने यहाँ पे 2 किए, यहाँ पे 1 अंक और जोड़ देते हैं। देखो इस चीज़ को 1/5 माइनस 2/4 माइनस 1/3, 3 अंकों वाली संख्या हो गई। अब इन तीनों का क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। एलसीएम क्या आएगा आपका 5, 4, 3। पहले छोटी संख्या कौन सी लेंगे 2 से कोई संख्या जा रही है यहाँ पे 4, 2 से कट रही है, हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, लिख दिया। 5 नहीं कटेगा 5 कर दिया हमने, कर दिया। अब 4 कटेगा कितना कटेगा 2 बार में कटेगा 2 लिख दिया हमने। 3 नहीं कटेगा तो 3 को हम 3 रहने देंगे। इसके बाद दोबारा कौन सी संख्या लेंगे 2 ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 बचा हुआ है और ये 2 क्या है 2 से ही कटेगा, तो यहाँ पे दोबारा 2 ले लेते हैं, ले लिया। 5 नहीं कटेगा 5, 2 से 2 कितना कटेगा 1 बार में कटेगा 1, 3 नहीं कटेगा 3। अब 2 के बाद कौन सी संख्या लेंगे हम, 2 के बाद 3 आता है 3 ले लेंगे, कि 3 हमें काटनी है, 3 ले लिया हमने। 5 नहीं कटेगा 5, 1, 3 से 3 कट जाए कितना कटेगा 1 बार में, 3 के पहाड़े में 3 कितनी बार में आता है 1 बार में आता है। आ गया। आगे कौन सी संख्या लेंगे 5 लेंगे, 5 ले लिया, यानी कि 1 और 1। अब इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई यानी कि गुना, यानी कि 2 गुने में 2 गुने में 3 गुने में 5, यानी कि 2 गुने में 2 गुने में 3 और गुने में 5, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 और 12 पचे 60, यानी हमारा एलसीएम कितना आ रहा है 60 एलसीएम। ये हमारा आ गया एलसीएम। अब इसको आगे क्या करना है, हमें 60 एलसीएम आ गया, हमें एलसीएम लिख देंगे अपना, ये लिख दिया मैंने एलसीएम। अब एलसीएम पता चल गया, हमें करना क्या है, इस संख्या को इस संख्या से भाग और जो भी संख्या प्राप्त होगी उसको इससे गुना, यानी कि 5 को 60 से भाग देंगे, 5 से 60 को भाग देंगे तो कितना आएगा 12 × 60 होता है 12 आएगा। और 12 आने के बाद उसको क्या करना है अंश से गुना करना है, तो 12 एकम 12 माइनस, और हमें 4 को क्या करना है 4 से इस संख्या को भाग देनी है, तो 4 को इस संख्या से भाग देने पर कितना आएगा 25 चौके 60 होता है आपको पता है, तो इस संख्या से भाग देंगे तो 25 आ गया। 25 को क्या करना है ऊपर संख्या से गुना करनी है, तो 25 दूनी 50, ये मैंने लिख दिया 50। आगे क्या है 3 को इस संख्या से भाग देंगे कितना आएगा 20 आएगा, 20 नहीं 60, 20 आ गया हमारा। अब 20 आने के बाद तो क्या करेंगे ऊपर संख्या से गुना, तो 20 से कम 20 कर दिया। अब हमें क्या करना है, आपको बताया था कि जो प्लस के होंगे एक साथ कर देंगे और जो माइनस के होंगे एक साथ कर देंगे। तो माइनस से कौन कौन से दोनों हैं, तो -20 और -50 कितने जाएंगे -70 12 और बट्टे में 60। अब हमें करना क्या है, वही रूल है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे, यानी कि 70 में से 12 आप लेस कर दोगे, तो 70 में से 12 जाएगा, आपका बचेगा 70 है। हमें क्या करना है यहाँ पे 70 में से 12 घटाना है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देंगे, तो 70 में से 12 घटाने पर आपका बचता है 58, तो हमने यहाँ पे 58 लिख दिया, 58 अपॉन में 60। अब मुझे ये बताओ संख्या जो है यहाँ पे निशान लगा हुआ है माइनस का, संख्या कौन सी बड़ी थी, माइनस की संख्या बड़ी थी प्लस की बड़ी थी, माइनस की बड़ी थी, माइनस का 70 आ रहा था, 70 बड़ा होता है 12 छोटा होता है, तो माइनस की संख्या बड़ी थी। अब हमने बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाई, तो यहाँ पर निशान किस चीज़ का लगेगा माइनस का लगेगा, हमने यहाँ पे लगा दिया माइनस। अगर ये संख्या आपस में कट रही है तो काट भी सकते हैं, इसको हम बता रखा है कट रही है, चलो 2 से काटते हैं पहले, तो कितना आ जाएगा 30 और यहाँ कितना आ जाएगा 4 2 में 18 29, ये आगे नहीं कटेगा, यानी कि -29 बट्टे में 30, ये आपका आंसर आ गया। 3 अंक ऐसे कर लेंगे हम। अब हम आगे इसी में क्या करेंगे, जैसे आपका ये तीनों माइनस वाले हो गए,
अब इसी में हम माइनस और प्लस दोनों लेके चलेंगे कि दोनों संख्या लेके चलते हैं तो कैसे होता है। देखो कैसे करेंगे उसको लेके चलते हैं। देखो कैसे करेंगे, तीन संख्या नहीं, हमें प्लस और माइनस दोनों को करना है। तो प्लस माइनस करेंगे तो हर सेम ले लेते हैं, फिर अगले बार में हर क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। पहले मैंने सेम लिया, चार बट्टे तीन माइनस दो बट्टे तीन प्लस एक बट्टे तीन, ये कर दिया हमने। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए तीन तीन तीन। एक चीज़ और है, जब तीन हो चार हो दो हो कितने भी हो, हर अगर समान होते हैं तो आपका एलसीएम वही आता है जो हर में लिखा होता है। जैसे यहाँ पे तीन लिखा हुआ है तो तीन को एलसीएम निकालो, तीन से करोगे एक एक और एक, कोई संख्या नहीं आएगी, यानी हमें यहाँ पे एलसीएम क्या मिल जाएगा, तीन। यानी कि जब आप आगे से ध्यान रखना, जब भी आप हर एलसीएम निकालते हो, हर अगर समान होता है तो एलसीएम क्या आएगा, वही संख्या आएगी जो संख्या लिखी होगी यहाँ पे। अब क्या करना है, तीन को तीन से भाग देना है, कितना आएगा, एक। एक को चार से गुना कर देना, चार एकम चार, निशान किसका है, माइनस का, माइनस का लगा दिया। अब यहाँ कितना है, तीन को तीन से क्या करना है, हमें गुना कर भाग देना है, कितना आएगा, एक। और एक को हमें दो से गुना करना है, ये मैंने कर दिया दो से गुना, कितना हो गया, दो आ गया। प्लस तीन को तीन से भाग दें, कितना आएगा, एक। और एक को हमें एक से गुना कर देंगे, एक आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, प्लस प्लस एक तरफ और माइनस माइनस एक तरफ। तो प्लस के यहाँ कौन कौन से हैं, चार प्लस का और एक प्लस का है, यानी कि चार और एक कितना हो गया आपके यहाँ पे, पाँच हो गए। और यहाँ पे माइनस है क्या है, दो, तो हमने यहाँ पे माइनस का दो कर दिया, बट्टे में तीन कर दिया। अब यहाँ पे देखो क्या है, अब हमें करना क्या है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटानी है। बड़ी संख्या कितनी है, पाँच, और पाँच में से हमें छोटी संख्या कितनी है, दो। घटाने कितना आ जाएगा आपका, तीन आ जाएगा। मैंने तीन लिख दिया, बट्टे में कितना है, तीन लिख दिया। बड़ी संख्या कौन सी, तीन निशान किस चीज़ का लगेगा, बड़ी संख्या पाँच, तीन निशान किस चीज़ का, प्लस का था, प्लस कर दिया हमने। अब इसे करना क्या है, आपने देखा जैसे प्लस निशान हो गया, प्लस निशान लगता नहीं है, लगा दिया। ये संख्या आपस में कट रही है तो इसको हम काट भी सकते हैं, तो काटने पर अब आपका ये आ गया तीन बट्टे तीन। अब इसको ये संख्या अगर कटती है तो हमें संख्या यहाँ पे आपका तीन बट्टे तीन आ गया। इसको हमें क्या करना है कि जब मैंने कहा था कि जब संख्या आपस में कटते हैं हम उसको काट सकते हैं। ये संख्या दोनों तीन से कट रही है, तीन एकम तीन और तीन एकम तीन, तो कितना आ जाएगा, एक बट्टे में एक, और बट्टे में एक रखते नहीं है तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। ये आ गया आपका आंसर, ये हो गया आपका अलग अलग वाले। प्लस और माइनस को लेकर एक सवाल और करके देखते हैं, इस बार क्या होगा, हर अलग अलग होंगे, अलग अलग हर रखी जाएगी। तो चार माइनस दो बट्टे तीन प्लस एक बट्टे में दो, ये कर दिया हमने। अब इसे क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, हर अलग अलग एलसीएम निकलेगा, हम निकाल देते हैं एलसीएम। एलसीएम आपको निकलेगा चार, तीन और दो, इनका एलसीएम निकालना है हमको। एलसीएम निकालेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या लेंगे, कितनी आती है हमारी, दो। दो से चार कितनी बार में जाएगा, दो बार में जाएगा, दो कर दिया हमने। तीन नहीं कटेगा, तीन को तीन कर देंगे, कर दिया। इसके बाद क्या है, दो, दो से दो कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, एक कर दिया हमने। यहाँ पे क्या आएगा, अब दो आएगा, दो बचा हुआ है, अभी दो कटेगा, हमने दो लिख दिया यहाँ। कितनी बार में जाएगा, एक बार में एक। तीन नहीं कटेगा, तीन उतार दिया और एक कर दिया हमने। और अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, तीन लेंगे, तीन ले लिया हमने। तीन ले लिया, एक कोमा तीन से तीन कितनी बार कटेगा, एक बार में कटेगा, एक और एक कर दिया हमने। अब इसको क्या आपस में क्या करना है, गुना करना है, यानी कि दो गुना में तीन, कितना आ गया, दो दूनी चार और चार तीन बारह, यानी हमारा एलसीएम कितना आ रहा है, 12। हमने अपना एलसीएम लिख दिया यहाँ 12। अब क्या करना है कि हर से एलसीएम को भाग देना है, यानी कि 4 को 12 से भाग देना, कितना आया 3, और 4 को 12 से भाग देना, 4 3 12, 3 आ गया। अब 3 को क्या करना है, अंश से गुना करना है, 3 तरीके 9, ये लिख दिया मैंने 9। किसके साथ है, माइनस का, मैंने माइनस कर दिया। इसके बाद कितना है 3 हर में, तो हर से इसको भाग देंगे, 3 चौके 12, 4 बार में कटेगा, और 4 आ गया। अब इसको करें अंश से गुना करें, 4 दूनी 8 कर दिया गुना हमने। अब यहाँ पे कितना है 2, तो 2 को हमें क्या करना है, भाग देना, कितना 2 6 के 12, 6 बार में कटेगा, 6 को क्या करना है 1 से गुना कर देना, 6 कम 6 कर दिया। अब इसको करेंगे एक जैसी संख्या है जो प्लस, एक जैसे निशान वाली संख्या है, यानी कि प्लस प्लस एक तरफ और माइनस माइनस एक तरफ, तो उसको एक तरफ कर देंगे।
प्लस के कौन कौन से हमारे ये और ये, तो 9 और 6 कितने हो जाते हैं आपके 15, 15 प्लस का माइनस कितना बचा 8 कर दिया, यहाँ कितना आ गया 12, आ गया 12। अब हमें बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटानी है और लिखना है। तो बड़ी संख्या क्या है हमारी 15, तो 15 में छोटी संख्या कितनी 8 घटाएंगे कितना बचेगा 7 बचेगा आपका, 7 12। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएगी 7 और बट्टे में क्या कर दिया हमने 12। निशान किस चीज़ का लगेगा, बड़ी संख्या जिस चीज़ की, बड़ी संख्या किस चीज़ की हमारी प्लस का था, निशान भी क्या आएगा यहाँ प्लस का निशान लगता नहीं है, ये संख्या आपस में कट भी नहीं रही है। तो ये आ गया आपका आंसर 7 बट्टे में 12। दोस्तों जो भी इस चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, प्लस में बेल आइकन भी दबाइए। धन्यवाद।